हेलो माय डियर नीट स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी बस। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ आपके क्लास 12 के चैप्टर इवोल्यूशन से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम को समझाने वाली हूँ, जो कि बच्चों को समझने में अक्सर डिफ़िकल्टी होती है। तो बच्चों, आइए इस डायग्राम को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। बच्चों, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि बच्चों, किसी भी पॉपुलेशन में जो एलीलिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो स्टेबल होती हैं और वो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कांस्टेंट होती है। मतलब कि जीन पूल में कोई चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है, जिसको कि हम लोग जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये एलीलिक फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन की होती है वो =1 होती है। तो बच्चों, अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे किसी भी पॉपुलेशन की एलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं होते, वो कांस्टेंट होता है। बट देयर आर सम फैक्टर्स दैट कैन चेंज द जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉपुलेशन, जो कि जिन फैक्टर्स में सबसे पहला होता है जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। बच्चों, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो वो प्रोसेस होता है जिसमें कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं किसी दूसरे पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से जो न्यू पॉपुलेशन में होते हैं वो इंडिविजुअल्स ऐड हो जाते हैं, एलील्स ऐड हो जाते हैं, और पुराने पॉपुलेशन से जिससे वो माइग्रेट करते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आ जाता है, क्योंकि वो वहाँ से चले जाते हैं। बच्चों, दूसरा जो फैक्टर्स होता है उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, जो कि ये होता है कि अगर बाई चांस फ्रीक्वेंसीज में चेंज आ गए किसी भी पॉपुलेशन की तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। थर्ड होता है म्यूटेशन की वजह से भी जो होते हैं, जो एडवांटेजियस म्यूटेशंस होते हैं उनकी वजह से न्यू फिनोटाइप का फॉर्मेशन होता है, और वो ओवर द टाइम उनसे स्पेशिएशन का प्रोसेस होता है, जिससे न्यू स्पीसीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे भी एलीलिक फ्रीक्वेंसीज में चेंज आते हैं पॉपुलेशन के। जो नेक्स्ट होता है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। बच्चों, गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस जब होता है तब रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशंस होते हैं पॉपुलेशन में, और जिससे न्यू फिनोटाइप्स का फॉर्मेशन होता है। बच्चों, लास्ट होता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन। तो बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन ये वो प्रोसेस है जो कि ये कहता है कि जो हेरिटेबल वेरिएशंस होते हैं, मतलब वो वेरिएशंस जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी वजह से वो बेटर सर्वाइवल को प्रमोट करते हैं, और बेटर सर्वाइवल होने की वजह से रिप्रोडक्शन को भी वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं, और ज़्यादा रिप्रोडक्शन होने की वजह से लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों, जब लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी का फॉर्मेशन होगा किसी भी पॉपुलेशन में, तो ऑब्वियस है कि हमारी जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है उस पॉपुलेशन की चेंज हो जाएगी, और उस पॉपुलेशन का फिर जो फॉर्म है वो भी डिफरेंट नज़र आएगा। तो जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन का ही ये डायग्राम है जो ये बताता है कि नेचुरल सिलेक्शन अपने 3 तरीके से इफेक्ट दिखाता है। सपोज़ करो कि हमारे जो लार्ज नंबर जो हमारी इंडिविजुअल्स हैं उनमें से हमारा नेचुरल सिलेक्शन ने फेवर करा, बहुत सारा रिप्रोडक्शन हुआ, उसके बाद रिप्रोडक्शन में से उन ऑर्गेनिजम्स में से हमारे नेचुरल सिलेक्शन ने मीडियम साइज्ड के इंडिविजुअल्स को फेवर करा नेचुरल सिलेक्शन ने। तो अब ये जो इंडिविजुअल्स है ये 3 टाइप के पॉपुलेशन को शो कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन शो कर सकते हैं, 3 टाइप्स के, जिसमें कि क्या होता है, जो पॉपुलेशन में जो फर्स्ट टाइप, ये जो फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें आप जो देख रहे हैं ये जो पीक है ये जो बहुत हाइयर गई है और नैरोअर गई है। इसमें से क्या होता है कि इंडिविजुअल्स ने क्या करा है कि इसमें से लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ने मीन कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर कर लिया है, जिस वजह से ये डायग्राम आपको ऐसा दिख रहा है। तो फर्स्ट इफेक्ट ये हो गया कि पीक जो है वो नैरोअर और हाइयर है, क्योंकि इंडिविजुअल्स ने मीन कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर करा है। सेकेंड इफेक्ट ये शो करता है, इसको जो हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल चेंज कहते हैं। मतलब इसमें जो बच्चों लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मीन कैरेक्टर वैल्यू से दूसरे वैल्यू को एक्वायर कर लेते हैं। मतलब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो इसका जो जा रहा है ये इस साइड को जा रहा है, एक साइड ये हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल चेंज। मतलब मीन कैरेक्टर वैल्यू को छोड़ के दूसरे वैल्यू को ज़्यादा एक्वायर करा है पॉपुलेशन ने। और बच्चों, थर्ड होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं डिसरप्शन। बच्चों, इसमें जो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल्स पेरिफेरल कैरेक्टर्स को एक्वायर कर लेते हैं, और ये दोनों जो पीक होते हैं, डिसरप्शन का जो दोनों पीक होता है, इसको डिसरप्शन कर्व कहते हैं। इसके दोनों साइड में जो पॉपुलेशन होती है वो दोनों पीक पे पेरिफेरल कैरेक्टर को एक्वायर कर लेती है। तो बच्चों, यही ये डायग्राम इन टोटल एक्सप्लेन करना चाहता है कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो 3 तरह से मीन्स पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन का जो फॉर्म है वो 3 तरह से शो कर सकता है, 3 तरह से इफेक्ट को शो
कर सकता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।